नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हमने जो है हमारा 7th चैप्टर है ना, हीट ट्रांसफर इन नेचर, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज क्या करने वाले हैं? आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके करेंगे। ओके, तो आप लोग सब अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिएगा। और हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे सब जो है ध्यान पूर्वक बैठिए और ध्यान से क्लास को सुनिएगा। तो बच्चों, आज का जो विचार है, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो हार नहीं मानते वे ही असल विजेता बनते हैं। धैर्य रखकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, जब जिंदगी होगी, जीवन जब हमारा होता है, जीवन में जो है बहुत सारे मुश्किलें आते रहते हैं। ये नहीं कि हमेशा हमें जो है सुख ही मिलेगा, है ना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कोई ना कोई बात हमें जो है दुखी भी करता है। तो जिंदगी में मुश्किलें आती रहेगी, लेकिन कभी भी हमें क्या नहीं करना है, हार नहीं मानना है। जो जीत हो चाहे हार हो, उसमें जो हार बिना माने आगे बढ़ते रहे, वे ही असल विजेता है। वे ही कौन बनता है? असल विजेता बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, है ना। धैर्य रखकर हमें जो है हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी मुश्किलें हमारी राह में आ गए तो बस घबरा गए कि अब क्या होगा, हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, है ना। आगे क्या होने वाला है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी मुश्किल की घड़ी हमारे रास्ते में आए, उसको जो है हमें क्या करना है? पार करते हुए जाना है। और अगर इस तरह से करोगे, धैर्य का साथ रखोगे, तो जरूर हम सभी क्या बनेंगे? विजेता बनेंगे। तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिए। हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से पूछा जाता है, वे सभी जो है हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं। और उसके बाद आपको पता है लास्ट में क्या होने वाला है? एमसीक्यू भी होने वाला है। तो उसके लिए भी जो है बच्चे रेडी रहिएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। ओके, सारे प्रश्न जो है आपको आते होंगे, क्योंकि हमने जो है सब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो उसको जो है हम लोग एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट? जल्दी से प्रश्न को लिख लीजिए। क्या समझते हैं आप लोग? जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, उससे जो है हम लोग क्या समझते हैं? क्या आपको जो है, क्या मानते हो कि क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट? ओके, जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद हम जो है आंसर को बोलेंगे। चलिए, हो गया। तो बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट यानी क्या होता है? द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होता है? हीट फ्लो करता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो है बहुत ही छोटे छोटे, यानी बहुत वेरी शॉर्ट आंसर्स है। तो इसको जो है आप लोग इस तरह से पढ़ लीजिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ हीट? तो अगर इस तरह से छोटे इसमें, यानी कुछ कम मार्क्स के लिए बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछा जाए, तो आप लोग जो है इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। चलिए, हो गया तो बता दीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हो गया। चलिए, अब हम जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये मैंने जैसे आपसे कहा, बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स है, वन वर्ड है या वन सेंटेंस, या फिर बहुत ही छोटे हैं, एक या दो लाइन में आप इसको लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हाउ डज हीट ट्रांसफर इन वाटर और एयर? किस तरह से, कौन से मेथड से जो है ट्रांसफर होता है? प्रश्न पहले लिख लीजिए जल्दी से, कौन से मेथड से जो है हीट जो है ट्रांसफर होता है? ओके, बताइए कौन सा मेथड है? बाय कन्वेक्शन।
कौन से मेथड से होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। तो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, तो ये सब जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वन वर्ड है, तो आप जैसे आपके मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से क्या करना है, उसको हिसाब से जो है आपको आंसर्स करने हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। तो कन्वेक्शन है ना, सबको पता है ये एक ऐसा प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, है ना, जिसमें क्या होता है, वेयर हीटेड पार्टिकल्स मूव्स एंड कैरी हीट विद देम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमने जो है वाटर और एयर में हमने देख लिया है ना, यानी लिक्विड और गैसेस में जो है हमने देखा किस तरह से होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। अब जो है सॉलिड्स में कैसे होता है, बताइए। आप लोग पढ़ चुके हो सॉलिड में कैसे होता है बच्चों? यस, कंडक्शन के द्वारा जो है हीट ट्रांसफर होता है। किसमें होता है? सॉलिड्स में होता है। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। हो गया। तो जो है कंडक्शन के जरिए क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर होता है किसमें? सॉलिड में। जो कैसा प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू द कूलर पार्ट या फिर कोल्डर पार्ट ऑफ दैट मटेरियल। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। यानी आपको जो है उदाहरण पूछ सकते हैं, है ना, कि गिव टू एग्जाम्पल्स में दो उदाहरण पूछ रखे हैं, तो आपको बहुत सारे उदाहरण जो है याद होना चाहिए। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कंडक्टर्स कौन से हैं जिसमें से हीट जो है अच्छी तरह से पास हो, है ना, एल्यूमिनियम, फिर जो है आयरन, ये सब क्या है, कंडक्टर्स में आते हैं। इंसुलेटर्स जिसमें से हीट जो है पास नहीं होता है, बहुत ही कम तरीके से या फिर ना के बराबर होता है, प्लास्टिक एंड वुड। ओके, ये दो दो एग्जांपल्स जो है इसमें दे रखा है। तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आपको पता होना चाहिए, और जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से है पता होना चाहिए। जो क्या करता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या करते हैं, अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली, है ना, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हीट को पास करवाते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से जो जैसे कि वुड हुआ, ग्लास हुआ, क्ले हुआ, है ना, हमने उदाहरण भी देखे हैं, जिसमें से क्या नहीं होता है, जिसमें से हीट जो है पास, जो है आसानी से पास नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया सभी का? हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, मेरे सारे बच्चों का जो है हो चुका है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछ रखा है व्हाट आर कंडक्टर्स। ओके, सारी बातें आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें भी क्या हो सकता है, पूछ सकते हैं। ओके, तो कंडक्टर्स क्या है? सब्सटेंसेस विच एलो हीट टू पास थ्रू देम, ओके, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो सब्सटेंसेस क्या करता है, हीट को अलाउ करता है उसके जरिए पास करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। बहुत छोटे छोटे आंसर्स है, तो मेरे बच्चों को जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे आंसर्स आपको पता है ना। यस, चलिए अब देखते हैं। तो कंडक्टर्स देख लिया क्या है ना। अब हम देखते हैं व्हाट आर इंसुलेटर्स, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक? ओके, अब हम देखते हैं व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या है? मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। ओके, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके, इतना ही लिखना काफी है। तो materials which do not allow heat to pass through them are called insulators। जब ये बहुत छोटे छोटे आंसर्स है तो आप क्या करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स जब होंगे तो जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। ओके, ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो है इसकी देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स पूछा जाए तो एग्जाम्पल्स देना है। ओके, उसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन को देना है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए,
अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ ये आंसर सभी का हो चुका है, व्हाट आर इंसुलेटर्स। नहीं हुआ तो जल्दी से लिख लीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है? जल्दी जल्दी लिखिए। अब जो है सी ब्रीज के बारे में पूछ रखा है, हमने जो पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से। तो व्हाट इज सी ब्रीज? लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में हमने पढ़ा है ना। चलिए अब आंसर देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द सी towards the land during daytime, the movement of air from the sea towards the land during daytime in coastal areas is called the sea breeze. Okay, तो movement of air कहाँ से? फ्रॉम द सी, कहाँ की तरफ? लैंड की तरफ, है ना, दिन के समय पर कोस्टल एरियाज में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पे जो है सी है, कोस्टल एरियाज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। हो गया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। चलिए, व्हाट इज लैंड ब्रीज। चलिए ये हो गया सभी का। सी ब्रीज क्या है आपका हो चुका है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है? अब देखिए इसका उल्टा हो गया है ना। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। ओके, किस समय पर? एट नाइट इन कोस्टल एरियाज। ओके, इज कॉल्ड क्या है, क्या कहते हैं उसको? लैंड ब्रीज कहते हैं। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी एट नाइट इन कोस्टल एरियाज इज कॉल्ड लैंड ब्रीज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड ब्रीज क्या है देखा, सी ब्रीज क्या है देखा। ये दोनों जो है इसमें डाउट नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं आना है। उसको जो है क्लियरली आप लिख के रख लीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब जो है हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान है ना। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कौन कौन से मेथड्स? इसमें सिर्फ जो है, जो वेरी शॉर्ट है तो सिर्फ मेथड्स आपको लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, जब एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, जब मार्क्स ज्यादा होंगे, तो उसके हिसाब से जो है लॉन्ग आंसर्स में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कौन कौन से है बताइए? हमने थ्री मेथड्स देखे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग। यस, चलिए। चलिए अब अगला देखिए, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? क्या होता है इनफिल्ट्रेशन? क्या पढ़ा था आपने? यस, इट इज द प्रोसेस, लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज द प्रोसेस। इसको जो है लिखते लिखते ही आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, जब हमने देखा था, जब रेन वाटर है ना, जब बारिश का पानी सब क्या हो जाता है, जब सीप्स डाउन, नीचे चले जाते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ passes through the soil and rocks and gets
स्टोर्ड एज जो है ग्राउंड वाटर। ओके, जो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, धरती के नीचे जाकर, है ना। जैसे कि ग्राउंड वाटर जो हम लोग ताला जो है कुओं से सबसे हम लोग जो पानी लेते हैं। ओके, तो एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर बीनिथ, जो उसके नीचे बहुत गहराई में, द अर्थ सरफेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। यानी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब बारिश सब होती है तो क्या होता है, व्हेन रेन वाटर या फिर कोई भी सरफेस वाटर क्या करता है, सीप्स डाउन थ्रू द सॉइल, है ना। जब सॉइल के जरिए नीचे की तरफ को जाता है, सॉयल एंड रॉक्स, है ना। सॉयल होते हैं कई प्रकार के, मिट्टी देखा था हमने, और ये भी देखा था कौन कौन से मिट्टी में से आसानी से पास होता है, किस में से नहीं होता है ना। ये सब आपने देख रखा है। तो ये जो है अर्थ के सरफेस में जो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। तो जो वाटर साइकिल का जब हमने देखा था, उसमें कौन कौन से प्रोसेस जो है हुआ था। ओके, द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल आर, कौन कौन सा था, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपिरेशन। ओके, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, ये जो है चारों जो है मेनली क्या होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स पूछते हैं। ओके, तो आपको जो है हर टर्म्स क्या है कैसा है ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सभी बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, कंडक्शन क्या है, कंडक्शन जो है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। जब डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। वेयर पार्टिकल्स पास हीट टू नेबरिंग पार्टिकल्स विदाउट मूविंग, जब एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है बिना मूव किए हुआ, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो एक एक टर्म्स जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कन्वेक्शन क्या है। ओके, ये तीनों पूछते हैं। कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड लेस डेंस पार्टिकल्स। जब जब वो जो है मूवमेंट ऑफ हीटेड, है ना, हमने देखा जैसे पानी जब उबलता है तो किस तरह से ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, और जो है जो कम हल्के वाले कण है वो ऊपर जाते हैं, भारी वाले कण नीचे आ जाते हैं। इस तरह से जो जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। चलिए अब रेडिएशन क्या है। रेडिएशन पूछते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वेव्स, वेव के जरिए जब जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी हो, किसी मीडियम की जरूरत भी ना हो, तभी भी क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और उसके एग्जांपल्स जैसे कि हीट फ्रॉम द सन, और हम लोगों ने देखा था जब हम लोग जो है आग को सेकते हैं, दूर से ही हाथ रख के सेक लेते हैं, या कोई बर्तन के पास अगर हम खड़े हो जिसमें कुछ बन रहा हो गर्म चीजें, हमें जो है दूर से ही गर्मी को हम महसूस कर लेते हैं। ओके, तो रेडिएशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वेव्स, याद रखिएगा उसको। ओके, और इसमें क्या जरूरत नहीं है, विदाउट नीडिंग ए मीडियम, इसमें जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। उसके एग्जाम्पल्स जो है आप उसको याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं। अब इंसुलेटर पता है आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। ओके, अभी हमने देखा है ए मटेरियल, यानी वुड हुआ, ग्लास हुआ, ऐसे मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजिली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और इसको जो है ऑल्सो कॉल्ड है पुअर कंडक्टर, इसको जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। ओके, पुअर कंडक्टर्स भी इसको कहते हैं, और इंसुलेटर। तो इस बात को जो है आपको याद रखना है। चलिए ये आपने लिख चुके हैं, है ना। इवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर वाटर टर्न्स इनटू वेपर ड्यू टू हीट।
है ना, जब हीट से जो है वाटर वेपर में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, स्पेशली फ्रॉम द सन। कंडेंसेशन क्या है, द कूलिंग ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ओके, क्रिएटिंग क्लाउड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी वो वहां पे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ओके, तो ये सारे टर्म्स जो है आपको याद रखना है। प्रेसिपिटेशन क्या है, जब द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स एज रेन, स्नो और हेल, इन सब के रूप में जब पानी जो है किसी भी रूप में जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, फिर ट्रांसपिरेशन क्या है, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर बाय प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक्यूफर क्या है, अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक। ओके, ये सारे टर्म्स आपको बता चुके हैं, जरा एक और बार देख लीजिए। अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक और सोयल दैट स्टोर ग्राउंड वाटर, ओके, उसको क्या कहते हैं, एक्यूफर कहते हैं। फिर सीपेज क्या है, हमने देखा है ना, जब पानी जब नीचे की तरफ जाता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू सोयल और रॉक, यानी उनके बीच में से गुजरता हुआ नीचे की तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ओके, व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। ओके, हम लोग जो है समर में जो है वाइट क्लोथ्स या बहुत ही लाइट कलर्स क्लोथ्स को पहनते हैं, और डार्क कलर क्लोथ्स कब पहनते हैं हम लोग, विंटर में, है ना, जब सर्दी का मौसम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, बताइए। यस, light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and we feel more comfortable wearing them in summer। तो जो वाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि डार्क कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अगर गर्मी के मौसम में आप बहुत ही यानी काले कपड़े यानी डार्क कलर्स जब पहन के खड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए सर्दी में जो है डार्क कलर क्लोथ्स जो है हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स को हम लोग पहनना पसंद करते हैं, यानी कंफर्टेबल होता है। तो डार्क क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट, so we feel comfortable with dark colored clothes in winter। ओके, तो बच्चों और भी जो जो हमने आपको बताया है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना है, अच्छे से जो है आपको पढ़कर आना है। ओके, कोई भी डाउट होने से मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। तो हम लोग अब एमसीक्यू की तरफ चले, सब रेडी है, यस। तो हम लोग जो है हम एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं, और मेरे बच्चे सारे क्वेश्चंस को जो है ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से जो है आंसर्स को आपको लिखना है। चलिए पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यस, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है पूछ रखा है। तो देखिए क्या बताया था आपको, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ए टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बी टू रिप्लेनिश वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्स को दोबारा भरना। सी ऑल द अबाउ, सब कुछ। जल्दी से सोचिए क्या बताया था और क्या है जो फंक्शन है वाटर साइकिल का, उसके हिसाब से आपको जो है आंसर ए बी सी जो भी है ऑप्शंस दिया हुआ वो आपको लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स वाटर वेपर कंडेंसिंग इनटू क्लाउड्स, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो वाटर वेपर को कंडेंस करता है क्लाउड के रूप में। ए इवापोरेशन, बी प्रेसिपिटेशन, सी कंडेंसेशन। बहुत आसान है ना, हो गया। ओके, ए बी सी लिखना काफी है, पूरा आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अभी अभी पढ़ा था, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या है। ए द प्रोसेस ऑफ वाटर इवापोरेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बी द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इनटू द soil and rocks beneath the earth surface।
सी द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। तो इसमें से जो प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन अभी बताया था आपको, सोचिए उसको और आंसर जल्दी से एबीसी करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, ये हो गया मेरे बच्चों का सभी का। यस। किसी का छूट गया तो आप बोल सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाई इज ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट? जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन है उसकी जो है उसको प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है? ए, to ensure a sustainable water supply for future needs. B, to support natural water cycle. C, all the above. क्या है इसकी, किस लिए हम लोग कंजर्व करते हैं ग्राउंड वाटर को? ए बी सी ऑप्शंस देखिए और जल्दी से आपको जो है आंसर उसका लिखना है। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is an innovative approach to conserve water in cold regions? Cold regions में जो है water conserve किस तरह से, कैसे किया था? ओके हमने लास्ट क्लास में देखा था। ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बी, रिचार्ज पिट्स। सी, आइस स्तूपा। किस तरह से कोल्ड रीजन में जो है कंजर्व किया था वाटर को? कौन सा अप्रोच उन्होंने लिया था? हो गया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग। चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है। चलिए हमारा सिक्स क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज द वाटर साइकिल एसेंशियल फॉर लाइफ? लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? ए, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बी, इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम बैलेंस। सी, ऑल द अबव। जल्दी से ऑप्शंस देखिए और सोचिए क्यों वो जो है जल चक्र जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। चलिए हमारा सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों ने कर लिया है ये, है ना? यस। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ वन। व्हाट आर एक्यूफर्स? एक्यूफर्स जो है क्या है? ए, अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट होल्ड ग्राउंड वाटर। बी, सरफेस water bodies like lakes and rivers. C, artificial structures of for storing water. तो जो है आपको पता है कौन सा है इसका सही उत्तर? अभी अभी आपने जो है लिखा है ना कि क्या होता है। आगे बढ़े हम लोग, एट क्वेश्चन की तरफ चले। यस। ओके अब देखिए आठवां प्रश्न देखिए बच्चों। वाई आर आइस स्तूपास बिल्ड इन लद्दाख? लद्दाख में क्यों बनाया था? ए, टू प्रोवाइड वाटर फॉर फार्मिंग एंड डेली यूज इन वार्मर मंथ्स। ओके, यानी फार्मिंग के लिए पानी प्रोवाइड करना और जो गर्मी वाले मौसम है उसमें जो है पानी इस्तेमाल पानी के लिए। दूसरा, टू रिचार्ज एक्यूफर्स। और तीसरा है सी है टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। तो क्यों बनाया गया था लद्दाख में आइस स्तूपास? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवा प्रश्न देखते हैं। व्हाट लिमिट्स इनफिल्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज? हमने पढ़ा था ना क्या लिमिट करते हैं इनफिल्ट्रेशन को जो अर्बन एरियाज है? ए, कॉन्क्रीट सरफेसेस। बी, सैंडी सोयल। सी, ओपन स्पेसेस। हो गया बच्चों? टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सारे बच्चे सही सही आंसर्स लिख रहे हैं, है ना? क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा है ये सारी बातों को। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल अलाउज वाटर टू सीप थ्रू मोर स्लोली? यानी बहुत कम तरीके से सीप कौन सा मटेरियल करता है, यानी किसमें से होता है? परीक्षण किया था हमने। ए, ग्रेवल। बी, सैंड। सी, क्ले। तो इसमें से किसमें से बहुत ही स्लो तरीके से पानी सीप करेगा? तो मेरे बच्चों ने जो है सभी बच्चों ने जो है लिख चुके हैं, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं।
और मुझे जो है जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को बताइएगा। ओके, तो पहला क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर साइकिल? बिल्कुल सही, ऑल द अबाउ, सभी है ना। दूसरा, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स वाटर वेपर कंडेंसिंग इनटू क्लाउड्स? कौन सा है बताइए मुझे। जी हाँ, सी, कंडेंसेशन। तीसरा, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? इनफिल्ट्रेशन क्या है बच्चों, बताइए। जी हाँ, बी, है ना, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इनटू सॉइल और रॉक के जरिए जो है अर्थ सरफेस में पहुंचता है। अब जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट? क्यों है? बिल्कुल सही आंसर, ऑल द अबव, इन सभी बातों के लिए जो है हमारे ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन, व्हाट इज द इनोवेटिव अप्रोच? कौन सा था कोल्ड रीजन में जो किया? आइस थूपा। ओके, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं सभी ने, बिल्कुल सही भी लिखा हुआ है ना। वाई इज द वाटर साइकिल एसेंशियल फॉर लाइफ? सब कुछ है ना, क्योंकि ये सारी बातें जो है हमारे लिए जरूरी है, तो ऑल द अबाउ। अब देखिए एक्विफर्स क्या है, सेवेंथ वन। यस, एक्विफर्स जो है क्या होता है, अंडरग्राउंड लेयर्स, ए है ना, ऑफ सेडिमेंट्स। ओके, जो होल्ड करता है ग्राउंड वाटर को। हो गया। यस। एट वन देखिए, आइस स्तूपास लद्दाख में क्यों बनाया गया था? हमने देखा था क्योंकि उनकी फार्मिंग के लिए, और जो गर्म महीने थे उसमें जो है पानी की कमी को दूर करने के लिए। लिमिट्स क्या है, इनफिल्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज? जी हाँ, वहां पर कॉन्क्रीट सरफेसेस आ चुके हैं जिससे पानी नीचे जाने में मुश्किल होता है। ओके, बताइए अब किसमें से सबसे स्लो सीप होता है पानी? क्ले में से। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।